सर, महंगाई के पुराने अनुभव हमारे ऐसे रहे हैं कि महंगाई होती है, थोड़े दिन में वो कम हो जाती है, महंगाई का नंबर फिर नीचे आ जाता है। इस बार महंगाई पर इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है, इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है? महंगाई पर चर्चा हमेशा होनी ही चाहिए। महंगाई थोड़ी सी भी बढ़े तो सबसे ज़्यादा चर्चा हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि उसके अपने आर्थिक कारण हैं। वो हमारी बचत खा जाती है, हमको गरीब करती है, हमारी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ाती है और हमारे लिए बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल करती है। पर इस बार की महंगाई में सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में जो समझने वाली है वो जो लास्ट में हमें ग्राफ दिखाया गया, जहाँ हमने थोक और खुदरा महंगाई के अंतर को करीब से देखा। यहाँ आप ध्यान से गौर से देखें शुभम, काफ़ी सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे। अभी 2019-20 तक भारत में, बल्कि 2021 की पहले कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही तक भारत में अनाजों की कीमत में डिफ्लेशन की स्थिति थी। भारत में स्थिति थी कि अनाजों की, सब दाल की या कृषि उत्पादों की कीमतों में आमतौर पर बढ़ोतरी नहीं बल्कि गिरावट हो रही थी। और एक ने सबसे लंबी डिफ्लेशन देखी थी अनाज की कीमतों में, और बल्कि इस पर पूरा विवाद था राजनीतिक रूप से कि किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, उनको MSP बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता है। अब हम पहली बार सडनली इस साल अनाज की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं। किसानों के नज़रिए से देखने पर यह बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से वो इस कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। पर यहाँ जो दुविधा और जो चुनौती सरकार के लिए, जिस सरकार जिसकी तपिश महसूस कर रही, वो ये पेट्रोल डीजल की महंगाई झेल ली गई, मेटल की महंगाई झेल ली गई। आप अपना फ़ोन नहीं बदलेंगे, आप अपना फ्रिज नहीं बदलेंगे, अपने घर में स्टील का सामान नहीं बदलेंगे, बाइक नहीं चलाएंगे, लेकिन फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की महंगाई सबसे ज़िद्दी और सबसे खतरनाक होने वाली है, ये आंकड़ा बताता है। फूड इन्फ्लेशन में दो तरीके की महंगाई, जिसका आपने जिक्र किया, एक सीजनल महंगाई होती है जो हमें अभी तक पिछले 7-8 सालों के अनुभवों में सब्जियों के स्तर पर दिखाई देती है। उसका एक लोकल फ्लेवर है और उसका एक रीजनल फ्लेवर है। किसी एक मंडी में आपको आपूर्ति बाधित होने के कारण, ट्रक की हड़ताल के कारण, मौसम के कारण आलू की, टमाटर की, प्याज की, वेजिटेबल्स की डिमांड सप्लाई में मिसमैच होता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा रीजनल स्पेस भी दिखता है जब हमें अंडा, मीट या बाकी चीज़ों की बढ़ोतरी दिखती है। पर यह महंगाई बहुत वोलेटाइल है। ये जैसे ही नई फसल आती है 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद नीचे आ जाती। ग्रेन्स की कीमत में सबसे महत्वपूर्ण तेजी, खासतौर से गेहूं की कीमत में जो बड़ी तेजी है, वो हमें पहली बार दिखाई दे रही है। अभी तक हमारी पूरी थाली में जो एक महंगाई हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती थी शुभम पिछले 3-4 सालों में, वो थी खाद्य तेल की महंगाई, एडिबल ऑयल्स की, जिसमें लगातार सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कीमतें नहीं बढ़ी। लेकिन अब तेल के साथ आटा भी शामिल हो रहा है इसमें, और इसके साथ जब सीरियल्स की महंगाई बढ़ना शुरू होती है तो फूड इन्फ्लेशन जिद्दी इन्फ्लेशन हो जाती है, क्योंकि अब बाजार का जो ट्रेड बैलेंस है वो डिमांड सप्लाई मिसमैच की तरफ जा रहा है। इसलिए चिंता यह है कि अगर गेहूं महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, बाकी चीज़ें महंगी हुई, तो खाद्य महंगाई मिलकर पेट्रोल, डीजल और बाकी चीज़ों की महंगाई से एक बड़ा जटिल और बहुत जिद्दी किस्म की घटना बनेगी, जिसे सुलझाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, यानी कि महंगाई तो सारी बुरी है, खाद्य महंगाई इसलिए ज़्यादा बुरी है क्योंकि ये ज़्यादा जिद्दी होती है, एक बार आ जाए तो जल्दी जाती नहीं है।